जय जिनेंद्र, जय जोहार। एक बार बंदे जो कोई, ताहे नरक पशुगति नहीं हुई। अर्थात एक बार जो इस पावन पवित्र सिद्ध क्षेत्र की वंदना श्रद्धा पूर्वक करते हैं, उसकी नरक और त्रिहंच गति छूट जाती है। साथियों, जैसे ही पावन भूमि पर स्थित श्री सम्मेद शिखर जी पारसनाथ पर केंद्र का फैसला आया, वैसे ही गंदी और ओछी राजनीति करने वाले नेताओं और उनकी दलाली करने वाले पत्तलकारों ने भोले भाले आदिवासी भाइयों को भड़काकर माहौल खराब करना शुरू कर दिया और हमारे सबसे पुराने संथाली भाइयों से जैनों को लड़वाने की साजिशें शुरू कर दी गई। नतीजा यह हुआ कि यह बेचारे अपना घर परिवार छोड़कर कल सड़कों पर उतर आए। इन्हें तो यह भी नहीं पता कि लड़ाई पर्वत के स्वामित्व की नहीं, उसकी पवित्रता बरकरार रखने की थी, जिसकी जिम्मेदारी पारसनाथ में आस्था रखने वाले जैन और आदिवासियों की होना चाहिए। पूछना चाहूंगा, हम लंबे वक्त से इसकी रक्षार्थ लड़ाई लड़े जा रहे हैं, उस वक्त आप लोग कहां थे? बहुत सारे आदिवासी, खासकर मधुबन झारखंड के संथाल आदिवासी भाई जिन्होंने देखते हैं, उनके महत्वपूर्ण कमेंट्स भी मुझे प्राप्त होते रहते हैं। आज मैं अपने आदिवासी भाइयों से ही बात करने जा रहा हूं। पहले आप देख लीजिए किस तरह कुछ मौकापरस्त नेता और उनकी चाटुकारिता करने वालों के बहकावे में आकर हमारे आदिवासी मित्र आज हमारे ही विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं। हड़पना बंद करो, धर्म के नाम पर जमीन हड़पना बंद करो। आदिवासी मूलवासी एकता जिंदाबाद, आदिवासी मूलवासी एकता जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी होश में आओ, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, हेमंत सोरेन होश में आओ। स्कूल कॉलेज के नाम पर जमीन हड़पना बंद करो, वृद्धाश्रम के नाम पर जमीन हड़पना बंद करो। जैनियों की मनमानी नहीं चलेगी, जैनियों की मनमानी नहीं चलेगी, जैनियों की मनमानी नहीं सहेंगे, जैनियों की मनमानी नहीं सहेंगे। पारसनाथ हमारा है, पारसनाथ हमारा है। मुक्त करो, महागुरु को चर्चा करना बंद करो। एक तीर एक कमान, एक तीर एक कमान। देखा आपने कैसे बिना सोचे समझे हमारे यह प्रकृति मित्र हाथों में हथियार लिए नारेबाजी कर रहे हैं, जबकि हमारे इतने बड़े आंदोलन में हमने अपना बलिदान दिया, ना कि किसी को नुकसान पहुंचाने की कोई मानसिकता हमारी रही हो। वैसे भी हमारे आदिवासी भाइयों से हमारा कोई विवाद ही नहीं है। यह तो राजनीतिक दलालों का षड्यंत्र है। आदिवासी भाइयों को भड़काने के बाद पैदा हुए इस नए विवाद का निपटारा करने के लिए रविवार को मधुबन स्थित गेस्ट हाउस में विधायक सुदीव्य कुमार, टीसी नमन, टीएस लकड़ा, एसपी अमित रेणु, अपर समाहर्ता बिल्सन बेंगरा की मौजूदगी में एक बैठक भी रखी गई, जिसमें दोनों समुदाय के बीच समन्वय स्थापित किया गया। मैं चाहूंगा आप इसे भी देख लें कि बैठक के उपरांत टीसी ने क्या कुछ कहा। आज हम लोगों ने इस बैठक में सर्वसम्मत एक निर्णय लिया है कि अनुमंडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में स्थानीय स्तर पर एक कमेटी बनेगी, जिसमें दोनों ही समुदाय से लोग होंगे और जो सामाजिक संस्थान है उनकी भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी। और आने वाले दिनों में किसी भी तरह का अगर कोई भी मामला आता है तो सबसे पहले उस कमेटी के संज्ञान में आएगा और उस कमेटी में चूंकि प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं और दोनों ही संस्थाओं के लोग हैं, तो हमें ये उम्मीद है कि वो कमेटी स्थानीय स्तर पर चीज़ों के समाधान में सक्षम होगी। और इसके बाद भी अगर कोई विषय होगा तो जिला स्तर के पदाधिकारी हैं, जिला स्तर के पदाधिकारी करेंगे। और मुख्य रूप से इस एक बात पर सैद्धांतिक सहमति दोनों ही पक्षों से बनी कि आदिकाल से चली आ रही व्यवस्था ही यथारूप रहेगी, न उसमें कोई नई चीज जोड़ी जाएगी न नई चीज घटाई जाएगी। दोनों ही समुदाय के लोग, जैनियों के सम्मेद शिखर की आस्था अपनी जगह बिल्कुल है और पारसनाथ में बरांग गुरु की आस्था भी अपनी जगह है और दोनों की ही आस्था का सम्मान होगा। और यह
स्वामित्व का विवाद नहीं है, अपनी अपनी आस्था के अनुरूप पूजा को करने का मामला है। और ये दोनों ही समुदाय अपनी अपनी आस्था के अनुरूप यहाँ पर पूजा करेंगे और एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करेंगे। परसों भी काफी विरोध होने की संभावना है आपके पार्टी में भी। देखिए, परसों क्या होगा इसके बारे में मैं अभी तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं स्पष्ट ये कहता हूँ कि आज की यह बैठक वह रास्ता निकाल रही है जिस रास्ते में किसी भी तरह के विवाद की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। तो स्थानीय लोग हैं, जिस तरीके से बातें सामने आ रही थी कि जो मुख्यमंत्री जी ने भी चिट्ठी लिखी थी केंद्र सरकार को, या फिर केंद्र सरकार ने भी जिस तरीके से नोटिफिकेशन को निकालते हुए किया, उसमें स्थानीय को कहीं जिक्र नहीं। सवाल इस बात का उठता है कि जैन धर्मावलंबियों के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री को एड्रेस किया गया था या उनका शिष्टमंडल मिला था। पारसनाथ में मरांग गुरु के सवाल पर विवाद कहाँ है? अंग्रेजों के गजट से लेकर इतिहास के पुराने पन्ने तक इस बात की तस्दीक करते हैं कि पारसनाथ ही मरांग गुरु है। तो जिस पर विवाद ही नहीं, उसका जिक्र कहाँ से आएगा? पारसनाथ मरांग गुरु था, है और रहेगा। और निश्चित रूप से जानिए कि आज की बैठक के बाद दोनों ही धर्मों के लोग एक दूसरे की आस्था का सम्मान करेंगे और जो परंपरा यहाँ सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है वो परंपरा जारी रहेगी। मैंने तो अपने वक्तव्य में कहा कि जिन 20 तीर्थंकरों ने यहाँ मोक्ष प्राप्त किया है, उनकी सहायता करने के लिए कोई बुधवा मांझी और सुकरा महतो ही रहा होगा। जब तीर्थंकरों के समय का संबंध है, वो संबंध कतई टूट नहीं सकता है और इनको भी सम्मान करना और यहाँ के स्थानीय लोगों को भी सम्मान करना। जय जिनेंद्र, जय जोहार। आप देख रहे हैं जिनोदय, मैं हूं आपके साथ पंकज जैन। आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, आज आप सोच रहे होंगे कि मैं जय जिनेंद्र के साथ जय जोहार क्यों बोल रहा हूं। बंधु, मैंने पूरे जैन धर्मावलंबियों की ओर से अपने आदिवासी भाइयों का अभिवादन उन्हीं की भाषा में किया, क्योंकि वे हमसे कभी अलग हो ही नहीं सकते। मैं जैन और आदिवासी भाइयों से कहना चाहूंगा कि जोहार कोई साधारण शब्द नहीं, बल्कि यह संपूर्ण प्रकृति का सम्मान सूचक शब्द है। जानते हैं आप जोहार का क्या आशय है? हमारे आदिवासी भाई हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वैसे मैं आपको बता दूं कि वनस्पति, जीव जंतु, पशु पक्षी, जलचर, थलचर, नवचर, सूर्य, चंद्र, तारे, जमीन, आसमान, नदियां, पहाड़, सागर, कीड़े मकोड़े, रेंगने वाले, दौड़ने वाले, उड़ने वाले, सबके सब सजीव, जहां तक कि निर्जीव वस्तुएं प्रकृति का अटूट, अनमोल और अभिन्न अंग हैं। इसीलिए तमाम सजीव निर्जीव प्रकृति के अंगों की जय जयकार है जोहार। कहना गलत नहीं होगा कि सबका कल्याण करने वाली प्रकृति की जय है जोहार, जय जयकार है जोहार। अब आप ही बताइए, जिन आदिवासी भाइयों के उद्बोधन में इतनी गहराई हो और जब प्रत्येक जैनी अहिंसा को जीते हुए प्रकृति की रक्षा करता हो, तो हम अलग कैसे हो सकते हैं? मेरे प्यारे आदिवासी भाइयों, आप लोगों ने ऐसा कैसे सोच लिया कि आपसे आपका अधिकार छीन लिया जाएगा? आपने कैसे सोच लिया कि जैन आपके विरोधी हैं? सदियों से हम और आप शांतिपूर्ण तरीके से एक दूसरे के सहयोगी रहे हैं और आज आप वोट बैंक के लालच में पड़े चंद सत्ता के दलालों के बहकावे में आकर हमारे बीच के सौहार्द को समाप्त करने पर आमादा हैं। हमारी आपसे कोई लड़ाई नहीं है। सरकार से हमने लड़ाई अपने लिए नहीं, पारसनाथ की पवित्रता बनाए रखने और पर्यटन स्थल बनने के बाद उजड़ने वाले आपके आशियानों को ध्यान में रखकर की। और आज आप लोग इस अहिंसक समाज को दबाना चाहते हैं। जरा याद करिए, इतिहास में हुए अत्याचारों में भुगत भोगी हैं आप। कहते हैं जिसने स्वयं कष्ट सहे हो, किसी को कष्ट कभी नहीं देता। अरे आप और हमसे अधिक अन्याय अत्याचार के दर्द को कोई नहीं जानता। इतिहास गवाह है, हम दोनों ही समुदायों ने बहुत कुछ सहा है साथियों। लेकिन आज फिर इस साधारण से मुद्दे को राजनीतिक रंग देकर आपको मोहरा बनाने के प्रयास कुछ सातिर लोगों द्वारा आपके हितों को दरकिनार करते हुए किए जा रहे हैं। जरा विचार कीजिए, आज जैन समाज आंदोलन नहीं करता तो क्या होता? आज जिस पारसनाथ पर आप बेवजह अपना होते हुए भी अधिकार जताए जा रहे हैं ना, वहां सड़कों का चौड़ीकरण होता, रोपवे का निर्माण होता, यात्री वाहनों की पहुंच पर्वत पर होती, सरकारी नियंत्रण में दुकानों का आवंटन, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस इत्यादि बनते, जिनसे सदियों से चली आ रही आपकी रोजी रोटी खत्म हो जाती। आज आपके जैन भाई जब यात्रा पर जाते हैं ना, उनमें से शारीरिक रूप से असमर्थ यात्रियों को डोली के माध्यम से यात्रा कराकर जो आपको आमदनी होती है, आपके ही स्थानीय दुकानदारों से जरूरत का सामान यात्रियों द्वारा खरीदा जाता है। जरा सोचिए, क्या आपका रोजगार नहीं छिन जाता? जरा सोचिए, जब 50-100 रुपये में बस और रोपवे पर्वत पे यात्रियों को ले जाते, आपके डोली वालों को कोई हजारों रुपये भला क्यों देता? और इस तरह
आपकी आजीविका का साधन छीन लिया जाता और फिर भविष्य में आपके हितों को दरकिनार कर उच्च स्तरीय विकास कार्यों के नाम पर आपके आशियानों को उजाड़ दिया जाता। अब आप ही बताइए, क्या जैन धर्मावलंबियों ने आपके न्याय की लड़ाई नहीं लड़ी? आपके क्षेत्रीय सरपंच कितनी प्यारी बात कर रहे हैं, जरा इसे सुन लीजिए। मर हो या सीतामढ़ हो, ये सब दोनों जो है सो हम लोग का यहाँ के लोगों को आस्थान देते हैं और रोजी रोटी भी देते हैं। और यहाँ जो पर्यटन घोषित जब हो जाएगा तो यहाँ के थोड़ा यात्री जो है तीर्थ स्थल डर के मारे नहीं आएगा, तो यहाँ के लोगों जो भुखमरी आ जाएगी तो बहुत बड़ी दिक्कत होगा। तो मैं यहाँ के समाज का, जैन का समाज का भी कहते हैं वो यहाँ के रोजगार भी दे और सारी चीज़ को। और ये जो केंद्र का और झारखंड सरकार का जो हो रहा है ये सब उन लोग का लेवल का है। हम लोग यहाँ पे स्थानीय आदमी हैं, हम लोग यहाँ चाहते हैं बना रहे जैनियों के साथ और हम लोग के साथ बना हुआ रहे, ताकि हम लोग अच्छे ढंग से। ऐसे सरपंच हमारे आदिवासी नेता को जिन्होंने सैल्यूट करता है, जिसने निष्पक्ष और ईमानदारी से सिर्फ सत्य कहा, ना कि किसी राजनीतिक दल की दलाली कर अपने लोगों के पेट पर लात मारने का कोई षड्यंत्र रचा। मैं स्वयं लंबे अरसे से पत्रकारिता कर रहा हूँ। मैंने नजदीक से आदिवासियों और वनवासियों का जीवन देखा है। आदिवासी अंचलों में क्या हालात हैं मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। मैंने कई आदिवासी भाइयों को प्रशासन, शासन व अन्य माध्यमों से कई दफा मदद दिलाई, उनके साथ लड़ा हूँ और आज आपके साथ भी खड़ा हूँ। लेकिन जरा विचार कीजिए, जो आप कर रहे हैं क्या वह सही है? रही बात अधिकार की, तो मैं अपने आदिवासी भाइयों से कहना चाहूँगा कि उस पर्वत की रज माथे से लगाने का स्वप्न हर जैनी का होता है। यदि कोई जैनी अपने जीवन में एक बार भी पर्वतराज की वंदना न करे ना, तो वह बहुत ही अभागा होता है। तनिक विचार कीजिए, आप हमसे कितने अधिक भाग्यशाली हैं। आज जिस पवित्र पारसनाथ पर्वत श्री संवेश शिखर जी की माटी अपने मस्तक पर लगाने हम जैनी तरसते हैं, उस पवित्र माटी को आपको रोजाना स्पर्श करने का सौभाग्य मिलता है। ऐसे भोले भाले प्यारे और सौभाग्यशाली आदिवासी भाइयों से भला कोई कुछ कैसे छीन सकता है? वो दौर और था जब अंग्रेजों और साहूकारों ने तुम्हें यातनाएं दी, किंतु क्या आज वही यातनाएं तुम इस अहिंसक समाज को देना चाहते हो? अन्याय सहने वाले अच्छा वक्त आने पर स्वयं अन्याय करने लग जाएं, तो फिर उनके इतिहास पर संदेह होना स्वाभाविक है। इस बात को आप सदैव याद रखिएगा। साथियों, हमारे बीच कोई झगड़ा है ही नहीं। मैं आदिवासी भाइयों से कहना चाहूंगा कि हमारे धर्म ग्रंथों में भी इसे इसी रूप में स्वीकार किया गया है। इतिहास भरा पड़ा है इसकी सर्वोच्चता सिद्ध करने के लिए। जरा सोचिए, जैन ग्रंथों में इसे सर्वोच्च तीर्थ, सर्वोच्च शिखर बतलाया गया है। वहीं आप भी इसे मारांगपुरु के रूप में पूछते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ है सबसे बड़ा पहाड़, सर्वोच्च शिखर। जैन धर्म में इसे शाश्वत पर्वत बताया गया है, तो आप इसे बूढ़ा पहाड़ कहते हैं। जरा विचार कीजिए, आप तो इसे बड़ा और बूढ़ा मानते हैं। जैन धर्म में तो इस पवित्र क्षेत्र को शाश्वत भूमि के रूप में स्वीकार किया गया है, जो सृष्टि के प्रारब्ध और प्रलय काल में भी कभी नष्ट नहीं होती। यह पर्वत शाश्वत है। संवेश शिखर जी का अस्तित्व कभी खत्म नहीं होगा। यह अनंत काल से है और अनंत काल तक रहेगा। जानते हैं, इस सिद्ध क्षेत्र की भूमि के स्पर्श मात्र से संसार ताप नष्ट हो जाता है। परिणाम निर्मल, ज्ञान उज्ज्वल, बुद्धि स्थिर, मस्तिष्क शांत और मन पवित्र हो जाता है। पूर्ववत पाप तथा अशुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं। दुखी प्राणियों की आत्मा को शांति मिलती है, प्राप्त होती है। ऐसे निर्माण क्षेत्र की वंदना करने से उन महापुरुषों के आदर्श से अनुप्रेरित होकर आत्म कल्याण की भावना उत्पन्न होती है। वहीं इस पर्वत पर आदिवासी समुदाय, खासकर संताल समाज, पारसनाथ पर्वत को मारांगपुरु मानता है, जिसकी वर्ष में एक बार यह समुदाय पूजा भी करता है। मारांगपुरु में आदिवासियों की आस्था को कतई नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि अरबों खरबों वर्ष का लंबा अंतराल और तीर्थंकरों का विश्वव्यापी व्यक्तित्व ऐसा रहा कि दुनिया में विभिन्न नामों और रूपों में लोग उन्हें पूछने लगे और इस तरह अनेक धर्म और समुदाय अस्तित्व में आए। आप तो हर दिन अपने देवता मारांगपुरु अर्थात पारसनाथ पर्वत को याद करके ही अपने दिन की शुरुआत किया करते हैं ना। आपके सिद्धो, कौनू समेत कई महानायकों ने अंग्रेजों के खिलाफ संताल विद्रोह शुरू करने से पहले इसी सर्वोच्च शिखर पारसनाथ अथवा मारांगपुरु का नाम लेकर पूजा पाठ की और हजारों सैनिकों के साथ मैदान में कूद पड़े। यही वजह है कि आज भी वर्ष में एक बार मेरे आदिवासी भाइयों का जुटान इस आस्था के केंद्र के पास हुआ करता है। परंपरागत नृत्य गीत के साथ अपने इष्ट देव को याद किया करते हैं। हमारे चैनल से कई सारे आदिवासी भाई भी जुड़े हैं। मैं आने वाली वीडियो में आपसे प्रत्येक वर्ष मनाए जाने वाले पर्व मारांगपुरु सेंद्रा के दौरान झुंड झुंड में शाम को घरों से निकलने
और शिकार खेलने के लिए पारसनाथ पर्वत पर चढ़ने के विषय में भी जरूर बात करूंगा। फिलहाल कहना चाहूंगा कि आप जिस मोक्ष की बात कर रहे हैं वो अरबों वर्ष पुराने वक्त की बात है। उस समय तीर्थंकर ऐसे घने जंगलों में गए जो पूर्णतः शांत थे, जहां दूर दूर तक कोई मनुष्य निवास नहीं करता था। और यदि उस वक्त आपके पूर्वज रहे भी होंगे कि आत्मा ही यह जानती होगी कि उन्होंने अपने जीवन को किस तरह से धन्य बना लिया होगा। साथियों, यह 20 तीर्थंकर कोई लोग नहीं, इस संपूर्ण सृष्टि को प्रलय काल के उपरांत व्यवस्थित करने वाले वे महापुरुष हैं, जिन्होंने सर्वोच्च पर्वत के ऊंचे शिखर की भांति सर्वोच्च तप किया और दुनिया को न्याय नीति का ज्ञान देकर धर्म तीर्थ की स्थापना करने के बाद सर्वोत्कृष्ट स्थान प्राप्त कर सिद्धालय में विराजमान हो गए, जिन्होंने दुनिया को खेती करना, हथियारों का उपयोग, सात्विक भोजन ग्रहण करना, अंक और शब्द का ज्ञान, व्यापार करना इत्यादि सिखलाया, राजपाट की व्यवस्था दी, जिससे ये दुनिया आगे बढ़ी। रही बात कब्जे की, तो एक बात समझ लीजिए, जैन लोग वहां अपना मकान बनाने नहीं जा रहे हैं। दुनिया भर में अकूत संपत्ति भरी पड़ी है, जिसका मालिकाना हक मालूम होते हुए भी हम लोग घटियापन पर कभी नहीं उतरे। भावना और विचारधाराओं में अंतर समझिए दोस्तों। जैनी जियो और जीने दो अहिंसा परमो धर्म की राह पर है, और आप प्रकृति के रक्षक और उपासक होते हुए भी किसी की जान लेने और धर्म को आस्था बता रहे हैं। किसी का जीवन नष्ट करने से बड़ा अपराध कोई और नहीं हुआ करता। अपने जीवन को खुशी पूर्वक जीने का अधिकार है। और जैनों को देखिए, पारसनाथ की पवित्रता की रक्षा के लिए वे बेचैन हैं, उन जीवों की रक्षा के लिए वे बेचैन हैं, और आप प्राण लेने को अपनी आस्था बता रहे हैं। तनिक विचार कीजिए, आप स्वयं को जल, जंगल और जमीन का मालिक और रक्षक बताते हैं ना, लेकिन कभी सोचा है कि उनकी असल रक्षा हम करते हैं? कभी भी जैनी उन जल स्रोतों पर स्नान नहीं करता और उसका पानी भी छान कर इस्तेमाल करता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि जल में रहने वाले जीव जीवित रहें और जल भी शुद्ध रहे। आप सूर्य को पूजते हैं ना, किंतु हम उसे असल सम्मान देते हैं। सूर्यास्त के बाद हम भोजन तक नहीं करते। आप पर्वत पर उस प्रकृति के प्यारे जीवों को मारने चढ़ते हैं, हम उसके सम्मान में नंगे पैर चल पड़ते हैं। आप जंगल की रक्षा की बात करते हैं, तो बताइए, क्या उस जंगल में रहने वाले पशु पक्षी उस जंगल का हिस्सा नहीं है जो आप उनका विनाश कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात, आप पर्वत और जंगल को अपनी बपोती बताते नहीं थकते। हम आपकी बात का समर्थन करते हैं, लेकिन क्या न्याय की दृष्टि से आपकी बात पर यकीन किया जाए कि सबसे पहले से आप वहां रह रहे हैं, इसलिए आपका अधिकार उस पर है? तो तनिक विचार कीजिए। इस लिहाज से तो आपसे पहले से वहां वह पशु और पक्षी उस स्थान पर निवास कर रहे हैं, तो फिर असल मालिक तो उस जंगल, उस पर्वत के वह हुए, और आप इन्हें जान से मारकर अपना कब्जा जमाने की निकृष्ट सोच के साथ आस्था की आड़ में या अनजाने में यह सब कर रहे हैं, या मान लिया जाए। जबकि जैनी तो सिर्फ पर्वत की शुचिता बनाए रखने की लड़ाई लड़ रहा है। रही बात कब्जे की, तो यह बात सर्वथा अनुचित है। जैनों ने सदैव दोनों हाथों से दिया है। आज भी जो विकास कार्य देश भर में होते हैं, उसमें सबसे बड़ा हिस्सा हम देते हैं, तब कहीं जाकर आप लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है। इसके अलावा इस पूरे क्षेत्र को स्वर्ग बनाकर रोजगार देने का काम किसने किया? आज जैनों की बदौलत आपके अधिकांश भाइयों को वहां रोजगार मिलता है। जी, ईमानदारी से कड़ी मेहनत करके शुद्ध और सात्विक भोजन करने वाली ये जैन समाज दुनिया भर में अपने सर्वोच्च आचरण से पहचानी जाती है। हमने कभी नहीं कहा कि दुनिया का प्रथम चक्रवर्ती भरत इस संपूर्ण पृथ्वी का अधिपति था। यदि इस लिहाज से देखा जाए तो दुनिया में सब कुछ जैनों का ही है, लेकिन हम इस तकियानुसी सोच के साथ जीवन नहीं जीते। वह हमारी आस्था का सर्वोच्च केंद्र है, आपकी तरह आजीविका या मन्नत मांगने का साधन नहीं। आज बस कुछ सवाल मेरे आदिवासी भाइयों से हैं। जब आप मकर संक्रांति पर बड़ी संख्या में पहाड़ पर दर्शन के लिए जाते हैं, तो क्या जैन समाज दही चूड़ा देकर आपका स्वागत नहीं करता है? क्या संथाल आदिवासियों के सबसे बड़े देवता शिंगाबोगा अर्थात सूर्य और दूसरे देवता मरांगबुरु यानी पारसनाथ पहाड़ नहीं है? मैं आदिवासी भाइयों से कहना चाहूंगा कि जैन समाज इन देवताओं का सम्मान आपसे कहीं अधिक करता है। हमारे जैनी भाई सूर्यास्त के बाद उनकी अनुपस्थिति में भोजन तक ग्रहण नहीं करते, और हमारे और आपके सर्वोच्च शिखर पारसनाथ पर जैनी भाई चप्पल जूते उतार कर नंगे पैर यात्रा को निकल पड़ते हैं, जबकि आप पारसनाथ पर जूते चप्पल पहनकर चढ़कर अपने ही देवता का अनजाने में अनादर करते हैं। इस मामले में मेरा आदिवासी और जैन भाइयों से हाथ जोड़कर विनम्र आग्रह है कि आज, अभी और इसी वक्त संकल्प लें कि हम अपने देवता पर जूते चप्पल पहनकर कभी नहीं चढ़ेंगे, जिससे कि उनका अनादर हो।
क्या 2013 में पारसनाथ को मरांगपुरु के रूप में पहचान दिलाने की शुरुआत एक संगठन बनाकर नहीं की गई? और तब से यहाँ पूजा पाठ के साथ भव्य मेले की शुरुआत नहीं हुई, जबकि जैनी करोड़ों वर्षों से इस क्षेत्र की वंदना करते आए हैं। अपुष्ट सूत्र बताते हैं कि इस पवित्र भूमि से आपका संबंध 6वीं शताब्दी के बाद से है, और मुझे लगता है कि देश में तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ के समय से आपका इस भूमि से संबंध रहा होगा। यही वजह है कि उस पर्वत को पार्श्वनाथ के नाम से पहचाना जाता है। मान भी लिया जाए कि 20 तीर्थंकरों के वक्त आपके पूर्वज वहां रहे होंगे, तो क्या अरबों वर्षों के अंतराल में सब जस का तस रहा? जबकि मुगल और अंग्रेज शासन में आप इधर से उधर हुए, अन्यथा राजमहलों के निकट स्थित जंगलों और पहाड़ों पर आपके पूर्वजों का निवास हुआ करता था। संथालों के विद्रोह को नजदीकी से जानिए। क्या सैंद्रा के दौरान आप शिकार नहीं करते, जबकि आप स्वयं को जंगल का रक्षक कहते हैं? तो क्या जिनका आप शिकार करते हैं उनको जीने का कोई अधिकार नहीं? क्या वे इस जंगल और प्रकृति का हिस्सा नहीं है? ऐसे में आप प्रकृति के रक्षक कैसे हुए? क्या स्थानीय आदिवासियों की रोजी रोटी का बड़ा केंद्र पारसनाथ पहाड़ पर अवस्थित जैन धर्म स्थल नहीं है? क्या वहां हुआ डेवलपमेंट जैनों की बदौलत नहीं है, या हमने और आदिवासी अंचल नहीं देखे? क्या बोकारो जिले के लाल पनिया क्षेत्र में संथाल आदिवासियों का धर्म स्थल लुगुगुरु, जिसे झारखंड सरकार ने पर्यटन स्थल बना दिया, जिससे उसकी पवित्रता नष्ट होने की बात आपके द्वारा की गई, तो फिर पारसनाथ को पर्यटन क्षेत्र घोषित होने से आप आक्रोशित क्यों नहीं हुए? क्यों हमारे साथ इसकी पवित्रता को बचाने की लड़ाई में आप साथ नहीं आए? क्यों आपने कोई आवाज नहीं उठाई? देवघर जिले में स्थित तीर गुरु पर रोपवे बन गया, जबकि वहां भी आदिवासियों का धर्म स्थल है, और भी कई सारे पहाड़ पर्वत हैं जिन्हें आप अपना कहते हैं। उन सब पर आपने कभी उत्तंड क्यों नहीं मचाया? साथियों, इसलिए क्योंकि केंद्र से जैनियों की जीत से बौखलाए लोग आपको भड़काने में जुट गए। क्या इतिहास में कभी आपने अपने पार्श्वनाथ के लिए कोई संरचनात्मक योजना बनाई है? क्या आपने इससे पूर्व कभी पार्श्वनाथ के लिए कोई लड़ाई लड़ी है, कोई विद्रोह किया है, कोई आंदोलन किया है? क्या आपको नहीं लगता कि जेएमएम या अन्य विपक्षी दल सत्ताधारी झामुमो की सरकार को गिराने की रणनीति के तहत आपके कानों में जहर घोल रहे हैं, या फिर सोरेन सरकार या अन्य किसी दल की राजनीति का आप और हम शिकार हो रहे हैं? आपके पूर्व सांसद सालखन मुर्मू अपनी राजनीति को चमकाने के चक्कर में कहते हैं कि पारसनाथ पहाड़ को जैन धर्मावलंबियों ने अनाधिकृत रूप से हथिया लिया है, कब्जा कर लिया है। अरे जरा विचार कीजिए। चुपचाप रहकर देश के लिए बहुत कुछ करने वाला जैन समाज, जो बिना किसी भेदभाव के दोनों हाथों से सदैव अपने खजाने खोलते आया है, वह कब्जे जैसी ओछी मानसिकता कभी नहीं रख सकता। इतिहास गवाह है, इस दुनिया को दोनों हाथों से लुटाने वाले जैन धर्म ने कभी किसी से कुछ लिया नहीं, बस उदारता से देता रहा है। अरे मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि इस महान पर्वत का जितना विस्तृत विवरण और इतिहास जैन धर्म में है, उतना इस दुनिया भर में कहीं और मिल ही नहीं सकता। आज जो लोग बिना सर पैर की बात कर रहे हैं ना, वे कान खोलकर सुन लें। आज भी जैन समाज का देश के टैक्स, दान और सभी तरह के सात्विक योगदान में सर्वाधिक हिस्सेदारी है। आज सरकारों द्वारा अस्पताल, कॉलेज, स्कूल, सड़कें बनवाने व अन्य विकास कार्यों में लगने वाली राशि में बड़ा हिस्सा देकर आपका सहयोग करने वाला यही जैन समाज है, जो आपसे कुछ छीनेगा। यदि आज सभी जैनी बैंकों से अपना पैसा निकाल लें तो बैंक कंगाल हो जाएंगे। आज जैन टैक्स स्ट्राइक कर दें तो देश की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। आज जैनी अपने उद्योग व्यापार बंद कर दें तो ना जाने कितने चूल्हे बुझ जाएंगे। बंधुओं, मुझे बहुत दर्द हुआ जब जैन धर्मावलंबियों को आपके लोगों ने अनाप शनाप कहा, देवतुल्य निर्दोष मुनियों पर आपके नेताओं ने अभद्र टिप्पणियां की। खैर, प्रकृति का हिसाब बड़ा तगड़ा होता है। अपनी बारी आने पर ऐसे लोग सहन नहीं कर पाएंगे। दुनिया भर के लोगों से आज कहना चाहूंगा कि धर्म और अहिंसा को जैन धर्म के अनुयायी अन्य लोगों की तरह सिर्फ लिखते, पढ़ते और बोलते नहीं, बल्कि जीते हैं। उसका आचरण व जीवन धर्ममय हुआ करता है। जैनी ऐसा कोई काम नहीं करता जिससे चींटी को भी तकलीफ हो। दुनिया के बाकी धर्म अपने सिंबल से पहचाने जाते हैं, किंतु जैन धर्म ही ऐसा एकमात्र धर्म है जो अपने आचरण से पहचाना जाता है। इस आंदोलन में कोई और होता तो अपने निजी स्वार्थ के चलते पत्थरबाजी करता, चक्का जाम करता, पटरियों को उखाड़ने लगता, आगजनी करता, राष्ट्र की संपत्ति को यह सोचे बगैर कि यह राष्ट्र हमारा ही है, उसे नुकसान पहुंचाने लगता, निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतारने लगता, या फिर आपकी ही तरह हाथों में जानलेवा हथियार लेकर निकलकर अपनी हिंसक मानसिकता का परिचय देता। जबकि जैनियों ने इतने बड़े आंदोलन में एक खंबा तक नहीं उखाड़ा। आज हमारी लड़ाई के परिणाम स्वरूप केंद्र सरकार से हमें अच्छे परिणाम मिले तो राजनीतिक बहकावे में आदिवासी भाइयों ने भी इस पर अपना अधिकार जता दिया। अरे भाइयों, हमें एक दूसरे से कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। सोचिए, क्या जैनी इस पहाड़ को
अपने सर पर रखकर कहीं ले जाएंगे? नहीं ना। बस मुद्दा इतना सा है कि आप और हम मिलकर इसकी पवित्रता बनाए रखें। अब जब पवित्रता की बात हो रही है तो इसके शब्द का इस्तेमाल करने से पहले आदिवासी भाई इसके अंतरंग भाव को अध्ययन अवश्य करें। पवित्रता महज एक शब्द नहीं जिसका इस्तेमाल आपने लघु गुरु और तीर गुरु के पर्यटन बनने से पहले किया। पवित्र होने की एक उच्च अवस्था या भाव है। निर्मलता, स्वच्छता और निश्चलता का नाम पवित्रता है, जबकि शिकार के दौरान किसी भी व्यक्ति के भाव अपवित्र ही रहेंगे, क्योंकि वह उस वक्त वह वन्य जीवों को छल रहा होगा, तो निश्चल होने का सवाल ही नहीं होता। इसके उलट इस पहाड़ पर लाखों वर्षों से जैन समाज के सभी अनुयायी पूर्ण पवित्रता पालते हुए नंगे पांव शुद्ध वस्त्र पहनकर 27 किलोमीटर पैदल चलकर पूर्ण पार्श्वनाथ पहाड़ की वंदना करते हैं एवं हजारों यात्री पूरे पहाड़ की तलहटी में 58 किलोमीटर की परिक्रमा भी करते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारी उसमें वास्तविक आस्था है, ना कि हम शिकार खेलकर अपना पेट भरने या अन्य माध्यमों से अपनी आजीविका चलाने के लिए उसकी पूजा किया करते हैं। पर दुर्भाग्य कि आप वहां रहकर भी उस क्षेत्र की पवित्रता नहीं समझ पाए, बस अपने निजी स्वार्थ में अंधे होकर सुधार और परिवर्तन के नियम को भूल बैठे। हम आपके साथ इतिहास में हुए अत्याचारों और अनाचारों से वाकिफ हैं। चरम सीमा पर पहुंचे आपके दर्द को महसूस कर सकते हैं। हम अंग्रेजों को खदेड़ने वाली आपकी वीरता का भी सम्मान करते हैं और आपकी आस्था की भी। किंतु दुख इस बात का है, क्या धर्म के नाम पर हठ धर्मिता दिखाना अच्छी बात है? क्या धर्म की आड़ में आस्था के नाम पर मारकाट करना या प्रकृति के प्यारे पशु पक्षियों को बलि वेदी पर चढ़ा देना न्याय संगत है? जरा सोचिए, आप जल, जंगल और जमीन के वास्तविक रक्षक होकर ऐसा कैसे कर सकते हैं, जबकि आपके ही जैन भाई एक चींटी तक नहीं मारते? फिर भी आपकी आस्था यदि किसी के प्राणों पर संकट पैदा करने में ही है तो आप निभाइए, किंतु उस परम शक्ति से डरिए जिसने इन सभी को बनाया है। आपके एक आदिवासी भाई ने कहा कि हम खेती करते हैं इसलिए हमारे शरीर में गर्मी के लिए मांसाहार आवश्यक है। दोस्तों, हमारे अनेकों लोग खेती किसानी का कामकाज आज भी कर रहे हैं, क्या वे शाकाहारी नहीं है? एक बात और कहना चाहूंगा, आपके कुछ तथाकथित नेताओं ने राजनीतिक लाभ के लिए देवतुल्य और निर्गंथ मुनियों के लिए गंदी मानसिकता का परिचय देते हुए अभद्र भाषा का उपयोग कर आदिवासियों की महान संस्कृति को धूमिल करने के जो प्रयास किए हैं ना साथियों, इन संतों का केवल बाना देखा है आपने, पहाड़ी नहीं सुनी। जानते हो, कड़कड़ाती ठंड, भीषण गर्मी और वर्षा काल में भी नग्न रहकर यह इतना कष्ट क्यों सहते हैं? नहीं ना, आइए मैं बताता हूं। साथियों, यह भी आप ही की तरह प्रकृति के सर्वोच्च रक्षक हैं। यह नंगे पैर चलते हैं ताकि धरती की गोद में पल रहे उन छोटे छोटे जीवों के जीवन को जितना हो सके सुरक्षित किया जा सके। यह नग्न रहते हैं ताकि बदन के वस्त्रों को धोने में या स्नान करने में प्रकृति के भी जीव खुली आंखों से जो देखे नहीं जा सकते उनके जीवन की रक्षा हो सके। यह 24 घंटे में एक बार अन्न जल ग्रहण करते हैं ताकि प्रकृति में मौजूद वनस्पतियों, जंगलों की वन संपदा और जल स्रोत का अनावश्यक दोहन न किया जाए। यह स्वयं को नुकसान पहुंचाने वालों पर भी दया दृष्टि रखते हैं और आप और हम अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक गिर जाया करते हैं। सोच में फर्क देखिए साथियों, यह जियो और जीने दो की बात करते हैं और आप अनजाने में सिर्फ अपने लिए जिए जा रहे हैं। आप आदिवासी हैं तो क्या हम आदिवासी नहीं हैं? इस चराचर सृष्टि में हम भी आदिकाल से निवासरत हैं। हम 21वीं सदी में आसमान से नहीं टपके हैं। बस विकासशील मनुष्य ने जंगलों से निकलकर परिस्थिति जन्य किए जाने वाले फलाहार या एक कालखंड में मांसाहार और शिकार जैसे मजबूरी में किए जाने वाले कार्यों से तौबा कर ली और आप आज भी परंपरागत उसे अपना धर्म मानकर जिए जा रहे हैं। रही बात पार्श्वनाथ की, तो वह हमारा होते हुए भी सदैव आपका ही है, क्योंकि वहां के निवासी आप हैं। हम तो बस तीर्थयात्री हो सकते हैं, किंतु संख्या बल के पूते किसी के साथ अत्याचार और अनाचार करने की मानसिकता से बाहर आइए। इतिहास गवाह है, जैनों का एक छत्र राज्य रहा, पर कभी ऐसी ओछी हरकतें नहीं की गई। मैं अपने जैन भाइयों और सम्मेद शिखर जी की कमेटियों से हाथ जोड़कर विशेष आग्रह करना चाहता हूं कि वे वहां के आदिवासी भाइयों के लिए बेहतर जीवन के लिए विचार करें। हमें चाहिए कि तीर्थ का भी विकास हो और वहां रहने वाले संथाल आदिवासी भाइयों का भी। मेरा निवेदन है कि कमेटियां आदिवासियों के उत्थान के लिए कुछ दान पात्र वहां अनिवार्य रूप से रखें और जो भी तीर्थयात्री वहां जाएं वह ये विशेष ध्यान रखें, जो भी उनके जीवन को उठाने के लिए हम सहयोग कर सकें जरूर करें। उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए वहां की तीर्थ क्षेत्र कमेटी और जैन समाज को पुख्ता इंतजाम करने ही चाहिए, जिससे हमारे इन अनमोल आदिवासी भाइयों को
मदद मिल सके, क्योंकि यह हमारी अहम जिम्मेदारी है। और हमारे आदिवासी भाइयों को भी जैन समाज की धार्मिक आस्था, पवित्रता एवं गरिमा का ध्यान रखते हुए इस सर्वोच्च तीर्थ स्थल एवं आस्था के प्रतीक पर अधिकार की भावना न रखते हुए सम्मान और श्रद्धा का भाव रखना चाहिए। मेरे इन संथाल आदिवासियों का मानना है कि इन्हें गांव परिवार की कुशलता के लिए बोंगा गुरु और हापड़ामको की दया की जरूरत होती है। इससे अकाल आदि भी नहीं आते। इन्हें प्रसन्न रखने के लिए इनकी आराधना करनी पड़ती है, बलि, हड़िया या भोग चढ़ाना होता है। तो मैं कहना चाहूँगा कि आपकी आस्था सही है, आपकी भावनाओं का सम्मान होना ही चाहिए, पर क्या किसी की जान लेकर स्वयं को खुश करना उचित है? सोचिए, यदि किसी की आस्था आपकी और हमारी बलि चढ़ाने में हो जाए तो क्या हम खुश हो जाएंगे? नहीं ना, क्योंकि हमारे जीवन पर संकट आते ही हम तड़प उठेंगे। तनिक विचार कीजिए, क्या जिन जीवों को हम जीते जी बलिवेदी पर चढ़ाने में आस्था रखते हैं उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती होगी? क्या कभी पारसनाथ या कहें बरांग गुरु ने आपसे ऐसा करने को कहा है? जरा सोचिए, भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंचने वाली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू क्या पूर्णतः शाकाहारी नहीं है? तो फिर आप और हम क्या है दोस्तों? वैसे भी विवाद जैन समाज एवं संथाल समाज के बीच था ही नहीं। मुद्दा केवल पर्वत की पवित्रता का है। मुझे लगता है आप और हम मिलकर पारसनाथ बरांगबुरी की पवित्रता बनाए रखने में समर्थ हैं। इसलिए आज और अभी मेरे जैन और आदिवासी भाई पुनः संकल्प लें कि हम इस महान आस्था के केंद्र की पवित्रता अक्षुण्ण बनाए रखेंगे, और यदि ऐसा नहीं कर पाए तो उसे अपना कभी नहीं कहेंगे। जाते जाते अपने आदिवासी भाइयों से कहना चाहता हूं कि मैंने आपके इतिहास में हुए अत्याचारों का अध्ययन किया है। मैं और पूरा जैन समाज सदैव आपके साथ है। कभी भी मेरी आवश्यकता लगे तो जरूर बताइएगा, मैं आपके साथ खड़ा मिलूंगा, क्योंकि अनेकों आदिवासियों के हक की लड़ाई मैंने लड़ी है। बशर्ते लड़ाई नीति और न्याय की होना चाहिए, न कि अंधश्रद्धा में अन्याय और हठधर्मिता की। साथियों, आपका और हमारा कोई विवाद था ही नहीं। बस पारसनाथ को लोगो गुरु की तरह पर्यटन बनने से उसकी पवित्रता नष्ट होने और उसके कारण भविष्य में आपको विस्थापित किए जाने की आशंका के चलते हम सरकार से लड़ रहे थे। सभी से अनुरोध है, मुझे कमेंट जरूर करिएगा। पिछले दिनों मुझे कई आदिवासी भाइयों और उनके नेताओं ने लिखा, उनके विचार जानकर बहुत अच्छा लगा। साथियों, जब भी मैं मधुबन आऊँगा सबसे पहले आप लोगों से मिलूंगा और आपकी बात अपने चैनल के माध्यम से जरूर रखूंगा। बस निवेदन इतना है कि आप लोग किसी के बहकावे में आकर हजारों सालों से चले आ रहे अपने रिश्ते और पारसनाथ की पवित्रता को नष्ट ना करें। बस इतना समझ लीजिए, हमारा और आपका रिश्ता कभी खत्म होने वाला नहीं है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। वीडियो पर लाइक और कमेंट्स कर इसे शेयर जरूर कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए जय जिनेंद्र, जय जोहार।